ये जो भूलने की आदत है ना, ये जो दरगुजर करने की आदत है, ये बहुत ही अच्छी आदत है। एक देहात में एक शख्स रहता है, वो कांच का काम करता था। तो उसने कांच की कुछ चीज़ें अपने टोकरे में डाली और टोकरे को सर पे उठाया और सफ़र करने लगा। तो एक जगह पे जाकर उसको हल्की सी ठोकर लगी, तो वो कांच गिर के टूट गया, लेकिन उसने अपनी स्पीड नहीं रोकी, वो इसी तरह चलता रहा। तो पीछे से राहगीर भागता भागता आया। उसने कहा कि बाबा जी, आपने आपका कांच पीछे गिर के टूट गया है। तो बाबा जी आगे से कहते हैं, यार मुझे पता है। कहते हैं, तो फिर आप रुके क्यों नहीं? आप रुकते, आपका कांच टूट गया। उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, यार अगर मैं रुक भी जाता ना, तो वो कांच तो मैं नहीं जोड़ सकता था। वो कांच तो टूट चुका था। मैं टोकरा रखता, कांच को देखता, कांच जोड़ नहीं सकता था। मैं वहां पे रुकता, अफसोस करता, हाय कांच टूट गया, टाइम मेरा जाया होता, मुझे ओवर थिंकिंग आती, मुझे डिप्रेशन होता, मुझे एंजाइटी होती। कहता यार एक चीज जब हो नहीं सकती, अनकंट्रोलेबल है, मैंने जान कभी नहीं गिराया, है ही नहीं, वो टूट गया, बस हो गया। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें भी मुसीबतें, परेशानियां, टेंशन, एंजाइटी, रोजमर्रा मामलात में जो चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं, तो लाजमी नहीं है हर एक चीज का जवाब दिया जाए, हर एक चीज को रुक कर देखा जाए, हर एक चीज के बारे में सोचा जाए। लेट इट गो। आप जाने दें यार, आप कर सकते हैं कुछ। देखें, किसी ने आपके साथ क्या किया, कैसे किया, आपके कंट्रोल में है नहीं है ना? तो यार आपके कंट्रोल में ये है कि जो आपकी, हाँ ये जरूर हो सकता था, उसको पता लग गया कि मुझे ठोकर लगने की वजह से टूटा है कांच, तो आगे एहतियात से चलेगा, वो ठोकर लगने से अपने आप को बचाएगा ताकि मजीद कांच ना टूट सके। तो लाइफ में इसी तरह से यार आप लोगों ने करना है। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही होगा। लोग आप के साथ नाराज होंगे, आपको किसी बात में प्रेशर देंगे, आपका कोई नुकसान होगा, आपकी कोई चीज ऐसी हो जाएगी कि जो आपको लगेगा यार अनएक्सपेक्टेड हुई है। तो यार अगर तो आपका कसूर है, अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट कंट्रोल करें, अगली बार उसको बेहतर करें ताकि वो चीज रिपीट ना हो। लेकिन जो हो गया है वो हो गया, अफसोस करना हमाकत है। आप अपना वक्त जाया करेंगे। लिटरली मैं ओपन बता रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। मैं हर एक चीज के बारे में सोचता था, मेरे साथ क्यों हो गया, इस बंदे ने मेरे बारे में क्यों कह दिया, इसने मेरे साथ ज्यादती कर दी, इसने मेरे साथ ये कर दिया। यार अगर मैं ये देखूं कि यार उसमें मेरा कसूर था, अगर मेरा कसूर था तो मैं उसको बेहतर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगर मेरा कसूर नहीं था, कोई मुझे नहीं बता रहा कि आपका कसूर है, मुझे नहीं पता था, तो यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है, दूसरे के कंट्रोल में। जब दूसरे के कंट्रोल में है तो मैं उसकी वजह से परेशान क्यों हूँ? मैं अपनी खुशियां क्यों डैमेज करूं? मैं सोचूं क्यों कैसा होगा? हाँ, मैं ये जरूर सोच सकता हूँ कि यार मैं अपने आप को मजीद कैसे इसमें बेहतर कर सकता हूँ, कैसे इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को बेहतर एंगल में, बेहतर तरीके से जी सकूं, खुश रह सकूं। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो वो वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार वाकई रिलेट कर सकेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए चीज़ों को दरगुजर करेंगे। हर चीज़ में रिएक्शन नहीं देंगे, हर चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें लेट इट गो यार। अच्छा, रिएक्ट भी करना और रिस्पॉन्स करने में भी फर्क है, इसमें मैं वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी ये है कि लेट इट गो यार, आप जाने दो, आगे बढ़ने दो। अगर कंट्रोलेबल है, आपकी मिस्टेक है, तो नेक्स्ट टाइम केयर करें। नहीं है तो यार जाने दें, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अल्लाह पाक से दुआ करें यार, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और अल्लाह पाक आपकी मदद करे, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ अगर सुन लेता है, उसको कौन कहने की देर है। तो यार बड़े बड़े मैथमेटिक्स फेल हो जाती हैं उसके आगे। तो बहरहाल आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेट इट गो करना सीखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार जो चीज़ इंप्रूव की जा सकती है उसको भी लेट इट गो करें, वो दोबारा रिपीट होती रहे। इंप्रूव करें और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।